गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में कुंजलाल जुडिशियल एकेडमी बिहार भागलपुर से, और मेरा नाम है श्वेता शुक्ला। आप लोग सब जानते ही हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने मुस्लिम लॉ पे काफ़ी सारे लेक्चर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले भी हैं। और उसी दौरान प्रीवियस वीडियो जो मेरा था वो काइंड्स ऑफ मैरिज पे था, मतलब मैंने मैरिज यानी शादी के प्रकार आप लोग को बता दिए थे मुस्लिम लॉ में। अब उन्हीं प्रकारों पर यानी उन्हीं काइंड्स पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये तीनों मैरिजेस होती क्या है, इनके होने के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, और अगर ये नहीं होती हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, वो सारे हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं वैलिड और सही मैरिज यानी वैध और सही विवाह। अब ये क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये है डेफिनेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं अपने बोर्ड पे ये सारे पॉइंट्स जो आप लोग के लिए तैयार कर रही हूँ विद डेफिनेशंस और विद जूरिस की डेफिनेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल एक बुक में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मार्क कर लीजिए, और नहीं है आपके पास में तो आप ये नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये प्री के हिसाब से तो है ही, लेकिन आपके मेंस की तैयारी के लिए भी है। तो क्या होता है वैध और क्या होता है सही विवाह? तो ऐसा विवाह जिसमें विवाह के लिए निर्धारित जो भी शर्तें होती है या जो भी औपचारिकता होती है उसको पूर्ण किया गया होना चाहिए। अब शादी के लिए जो कंडीशंस हैं, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज, तो इसलिए ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैरिज की एज इम्पॉर्टेंट है कि 15 ईयर्स होनी चाहिए। 15 ईयर्स अगर नहीं है और 7 ईयर्स से ऊपर है तो आप उसके जो गार्जियन है यानी उसके दादा और उसके फादर भी उसके बिहाफ में परमिशन दे सकते हैं शादी के लिए। और ये जो ऑफ़र एक्सेप्टेंस है ये सारा एक ही कंडीशन, एक ही मतलब बैठक में एक ही रूम में होना चाहिए एक ही टाइम पे। तो ये सारी औपचारिकता है और ये सारी शर्तें हैं जो अगर विवाह में पूरी हो रही है तो वही है वैलिड यानी वैध यानी सही विवाह। दूसरा कि और किसी भी निषेध का उल्लंघन नहीं किया गया होना चाहिए, यही कहलाता है सही विवाह या वैलिड मैरिज या वैध विवाह। एक तो सारी कंडीशंस, सारी शर्तें या औपचारिकता आपने पूरी कर ली हो। दूसरा, और जो नहीं करने के लिए आपको बोला गया है वो आपने अगर नहीं किया है मैरिज में, आपने उन शर्तों का पालन किया है, और जो भी आपको बताया गया निषेध है यानी प्रोहिबिटेड चीज़, जिन बातों को किया गया है अगर उसको आप नहीं कर रहे हैं तो वही शादी आपकी वैलिड मैरिज कहलाएगी। अब हम देखते हैं एक वैध विवाह होने के लिए यानी एक वैलिड निकाह के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले विवाह के लिए एक पक्षकार ने विवाह का प्रस्ताव किया हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक संविदा निकाह, और दूसरे पक्ष ने उसे स्वीकार किया हो। तो विवाह के एक पक्षकार ने विवाह का प्रस्ताव किया हो और दूसरे पक्षकार ने उसे स्वीकार किया हो। तो ये पहली शर्त आपके सामने जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे कि विवाह के एक पक्षकार ने विवाह का प्रस्ताव किया हो और दूसरे ने उसे स्वीकार किया हो, तो जाहिर सी बात है तभी आपकी वैलिड मैरिज होगी। दूसरी कंडीशन देखिए, दोनों पक्षकार विवाह के लिए सक्षम होने चाहिए और विवाह के लिए उन्होंने फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति दी होनी चाहिए। आप सब जानते हैं इसका मतलब। तीसरा है प्रस्ताव और स्वीकृति जो है एक ही बैठक में होनी चाहिए संपन्न, और सक्षम गवाहों के सामने होनी चाहिए। अब गवाह कितने चाहिए ये हम आगे अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, गवाह कितने चाहिए, क्यों चाहिए। ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है यानी इजब और कबूल जिसको कहते हैं, ये एक ही टाइम पर एक ही डेट में एक ही रूम में होना चाहिए। उसके बाद है विवाह के पक्षकार रक्त संबंध से, विवाह संबंध से और धात्रेय संबंध से नहीं रिलेटेड होने चाहिए। अब ये क्या होता है, जिनका आपस में ब्लड रिलेशन है उनकी शादी नहीं हो सकती, या जिनका आपस में मैरिज वाला रिलेशन से मतलब है कि जैसे कोई किसी की मामी है, कोई किसी की चाची है, या कोई किसी की दादी हो गई, या किसी के भाई की वाइफ हो गई। जैसे कोई छोटा भाई है तो उसके बड़े भाई की वाइफ, या बड़ा भाई छोटे भाई की वाइफ, तो ये विवाह संबंध हो गया। या फिर उसकी साली हो गई किसी व्यक्ति की।
तो ये हो गया विवाह संबंध से आप उसमें शादी नहीं कर सकते। और धात्रे संबंध का यहाँ पे मतलब होता है कि एक अगर माँ है और उसने किसी 2 बच्चे को दूध पिलाया है और वो उसमें से एक बच्चा उसका है और एक उसका नहीं है, लेकिन फिर भी उस माँ ने उसे अपना दूध पिलाया है, तो ये धात्रे संबंध कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में फॉस्टरेज भी कहते हैं। तो ये वाला रिलेशन अगर है आपका, तीनों अगर ये रिलेशन बन रहा है, रक्त संबंध, विवाह संबंध और धात्रे संबंध, इसमें जो रिलेशन बनते हैं उनमें आपस में मैरिज नहीं हो सकती। तो ये कुछ आपके सामने 4 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको दिखाई स्क्रीन पे। आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा हो सकता है कि फ़ोन ऊपर करना पड़ा, स्क्रीन छोटी पड़ रही है, और फिर भी मैं आपको दिखा ही रही हूँ। अभी मैंने इसको दीवार में सेट नहीं किया है, या मतलब कहीं पर भी सेट नहीं किया, अभी फ़िलहाल ये मेरे पास ही है, तो इसलिए इसको ऐसे करके बनाना पड़ रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, और आपको लिखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो आप इसको पॉज कर करके लिखिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज वाला लेक्चर जो विवाह की शर्त है वो, और जो वैलिड विवाह यानी वैलिड मैरिज क्या होती है वो आपको समझ में आया होगा, और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर अगर आप नहीं बने हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करके देखिए जो कोचिंग नहीं लेते हैं, जिनके पास में दिक्कत है, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं या किसी प्रकार से नहीं ले पाते हैं, तो उनको भी फॉरवर्ड कीजिए, शायद उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। और कोई भी आपकी समस्या हो मेरे वीडियो से रिलेटेड, या मैंने कुछ गलती कर दी है और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय।